एवरीवन। कोलकाता में जो वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट ने जो रद्द किया है, पूरे अपॉइंटमेंट को जो रद्द किया है, उसका मैं पार्ट टू पार्ट मैं करके आपको दिखाऊंगा कि हाई कोर्ट की जजमेंट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने क्या कहा था और कौन कौन से पार्टी थे, क्या इशूज थे और क्या चीज़ें हुई। इससे आप समझने में आपको मदद मिलेगी कि आपकी जेएसएससी सीजीएल में क्या चीज़ें हैं, उससे कितनी मिलती जुलती है और क्या हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थोड़ी सी अलग है, हाई कोर्ट की जजमेंट थोड़ी सी अलग है। और जजमेंट, सबसे पहले मैं आपको जजमेंट पढ़ कर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं हाई कोर्ट का ये जो ऑर्डर्स है वो हाई कोर्ट का ऑर्डर्स है, ठीक है। ये जो ऑर्डर्स है वो हाई कोर्ट का है। इसमें कहता है कि दिस कोर्ट ऑब्जर्व दैट डिटरमाइनिंग व्हेन द एग्जामिनेशन प्रोसेस इज vitiated by irregularities requires in-depth fact-finding inquiry. The answer lies in examining whether the enough to determine the sanctity of the process. In some cases, the irregularities may border on or even constitute fraud. मैं नीचे इसका मेन बात जो है वो नीचे लिखा हुआ है। मैं आपको सीधा पॉइंट पे ही लेके जाता हूँ। पूरी पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। मैं आपको पूरी बात जो है उसे दिखाता हूँ। यहाँ पे तो क्या कहता है कि ऑन द अदर हैंड देयर आर केसेस वेयर ओनली सम पार्टिसिपेंट्स हैव कमिटेड इरेगुलरिटीज। देखो, सम पार्टिसिपेंट हैव कमिटेड इरेगुलरिटीज। इन सच केसेस इट मे बी पॉसिबल टू सेग्रीगेट द रॉन्ग डूअर्स फ्रॉम दोज हु अदर टू द रूल्स। कहता है कि किसी केसेस में क्या होता है कि काफ़ी ओनली सम पार्टिसिपेंट्स हैव कमिटेड, जहाँ पे काफ़ी कम लोग जो है वो इरेगुलरिटीज को कमिट करते हैं, वहाँ पे इट में भी पॉसिबल सेग्रीगेट करना, मतलब कौन किसने गलत किया है और किसने सही किया है उसको अलग करना पॉसिबल होता है। द इनोसेंट शुड नॉट सफर फॉर द एक्शंस ऑफ द रॉन्ग डूअर्स। जो इनोसेंट लोग हैं, जिन्होंने गलत नहीं किया है उस एग्जामिनेशन प्रोसेस में, जिस छात्र का सिलेक्शन गलत तरीके से नहीं हुआ है, उसको जो है वो इनोसेंट को सफ़र नहीं करना चाहिए। जिसने गलत किया है उसका सजा उसको नहीं मिलनी चाहिए। पूरी बात समझना, पहली बात क्यों है। बाय गेटिंग द गिल्टी द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द अनटेंड कैंडिडेट्स कैन प्रोसीड टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। दिस अलायंस विद द principle of equality of opportunity under 16 of the Constitution of India as well as the fundamental requirements of Article 14 of the Constitution with the minutes of fair and equal general process. Care must be taken to ensure that the innocent are not unfairly penalized. देखो, कहते हैं care must be taken to ensure that the innocent are not unfairly penalized alongside with the wrongdoers by cancelling the entire process. ये खुद कह रहा है कि केयर मस्ट, ये बात जो है वो केयर करना चाहिए कि रॉन्ग डूअर्स का जो सज़ा है वो जो फेयरली जो एग्जामिनेशन को पास किए हैं उसको पेनलाइज नहीं करना चाहिए पूरे इंटायर प्रोसेस को रद्द करके। ये बात सही है, लेकिन इसका जजमेंट अब इसी की बातों से अलग है। फिर कहता है कि क्योंकि जो वहाँ पे दलीलें दी गई होगी उसमें ये बात बोला गया होगा कि आप पूरे जो प्रोसेस को जो है अब रद्द नहीं करिए, लेकिन इन्होंने क्या बोला है लास्ट में, टू ट्रीट द इनोसेंट एंड द रॉन्ग डूअर्स इक्वली वुड वायलेट। फिर वही बोलता है कि टू ट्रीट द इनोसेंट एंड द रॉन्ग डूअर्स इक्वली वुड वायलेट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट वुड इन्वॉल्व ट्रीटिंग अनइक्वल इक्वली। फिर यही बोलता है कि इनोसेंट जो है सो और रॉन्ग डूअर्स है जो, दोनों आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि उस सिलेक्शन प्रोसेस में वो जो है वो इक्वल तरीके से सिलेक्ट नहीं हुए हैं। वो जो है वो इक्वली, मतलब जो प्रोसेसेस जो हुई है, मान लो कि कुछ ने गलत तरीके से हुआ है, कुछ ने रॉन्ग डूअर्स जो है वो गलत तरीके से सिलेक्शन लिए हैं, लेकिन जिन्होंने गलत तरीके से सेलेक्ट नहीं लिए हुआ है वो भी अनइक्वलिटी का फायदा उठा रहा है इक्वली। जिस तरह से रॉन्ग डूअर्स उठाए हैं फायदा, उसी तरह से वो भी फायदा उठाए हैं। कैसे? क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट्स उसके जगह में और पार्टिसिपेट करते, तो हो सकता है कि इनको सिलेक्शन नहीं, जिनकी सिलेक्शन अच्छे
तरीके से हुई है उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाता यदि बाहर के कुछ लोग जो है वो उसमें उनको पार्टिसिपेट करने के लिए मिलता तो इसका कोर्ट का ये कहना है। तो द इनोसेंट शुड नॉट पनिश्ड, कहता है कि जो इनोसेंट है उसको पनिश नहीं किया जाना चाहिए फॉर फॉल्स दे डिड नॉट कमिट। फाइनली विल द डिसीजन ऑफ द रिक्रूटिंग बॉडी सब्जेक्ट टू जुडिशियल कंट्रोल, द बॉडी मस्ट रिटेन द मेजर ऑफ डिस्क्रिशन। लेकिन फिर भी इसने क्या किया, पूरे एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया और पूरे प्रोसेस को कैंसिल कर दिया। इन्होंने इतनी सारी बातें उसने अपनी जजमेंट में बोला, लेकिन उसके बाद भी जो है वो इसने पूरे प्रोसेस को कैंसिल कर दिया। उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट क्या आया है, उसके बाद जो है वो कि कौन कौन लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, उसके बाद क्या क्या जजमेंट आई है, वो बातें मैं दिखाने से पहले मैं ये बातें दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि इसमें कौन कौन से लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। कौन कौन से पार्टिसिपेट किए थे वो ऊपर में ही होगा, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो कहाँ पे था, उसने क्या बोला है। देखो ये सब जो है दूसरे केसेस की जजमेंट को ये करने से, एनालाइज करने से क्या होता है कि हमारे केसेस में क्या हो सकता है और क्या होने वाला है, इसका काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाता है। बाहर के लुक में जो है वो बहुत सारे र्यूमर भी उड़ी रही है। बाहर में र्यूमर उड़ी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रोसेस को रद्द कर दिया, 5 साल से नौकरी कर रहे थे। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राहत भी दी है। जो अच्छे से सिलेक्शन जिनका हुआ था, जिनका सिलेक्शन जो है वो गलत तरीके से नहीं हुआ है, उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने राहत भी दे रखी है। और राहत क्या दे रखी है वही मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। नीचे लास्ट में इनका जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, इस सारी चीज़ें वो अपनी जजमेंट में ही जो हाई कोर्ट का क्या क्या काम हुआ है, हाई कोर्ट में क्या क्या बातें लिखी गई है, क्या क्या इंक्वायरी हुई है, वो सब बातें इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसने जजमेंट में क्या दिया हुआ है वो सबसे यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ था। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें कहाँ से कहना शुरू किया है वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, ये यहाँ से जो है वो यहाँ से डिले नेचुरल जस्टिस, यहाँ से जो है वो बातें सुप्रीम कोर्ट की बातें कही गई है, ठीक है। इसमें देखो, 4 कैंडिडेट्स नॉट स्पेशली फाउंड टू बी टेंटेड द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस हैज बीन ग्रेटली डिक्लेयर्ड नल एंड अवॉइड। यहाँ पे देखो बताया गया है कि 4 कैंडिडेट्स नॉट स्पेशली फाउंड टू बी टेंटेड द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस हैज बीन ग्रेटली डिक्लेयर्ड नल एंड अवॉइड डू टू इंग्रेस वायलेशंस एंड इरेगुलरिटीज such which violates 14 and 16 of the constitution. As such, the appointments of these candidates are cancelled. सारे कैंडिडेट्स का अपॉइंटमेंट जो है वो इसके लिए इन्होंने भी रिपीट किया है। जो बात हाई कोर्ट ने रिपीट की थी कि 14 और 16 कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, इसके लिए सारे कैंडिडेट्स की अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया गया है। ये बात को इसने भी रिपीट किया है। कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड नीड नॉट बी आस्क्ड टू रिफंड रिस्टिट्यूट एनी पेमेंट्स। यहाँ पे क्या हुई है कि जो कैंडिडेट्स फेयरली सिलेक्ट हुए थे और काम किए थे, उनको कोई भी चीज़ें को रिफंड करने की ज़रूरत नहीं है। उनको कोई रिफंड करने की बात नहीं कही गई। लेकिन जो कैंडिडेट्स को अनफेयर तरीके से, मतलब रॉन्ग तरीके से सिलेक्शन जिन्होंने लिया है, उनको 12% पर एनम इंटरेस्ट के साथ जितनी भी सैलरी, जो भी चीज़ें उनको मिली है, उसे वापस करने के लिए बोला गया है। तो इसीलिए बोलता हूँ भाई, गलत तरीके से नौकरी लेके फंसो नहीं। फर्दरमोर नो कैंडिडेट कैन बी अपॉइंटेड वंस द एंटायर एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर वॉइड। ये भी कहा गया कि जब रिजल्ट को ही रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर वॉइड, जब रिजल्ट्स को ही गलत कर दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा, उसके बाद भी सरकार ने उसकी अपॉइंटमेंट दे दी थी। वही बात बोला गया है कि नो कैंडिडेट्स कैन बी अपॉइंटेड वंस द इंटायर एग्जामिनेशन प्रोसेस रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर वॉइड। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली कि ये बातें होनी चाहिए थी, जबकि पूरी प्रोसेस को उसने गलत साबित कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उसके बाद जो है वो आप उसकी अपॉइंटमेंट नहीं देना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी हाई कोर्ट ने सरकार ने उसकी अपॉइंटमेंट दिया। तो
तो देखो जो कैंडिडेट्स अच्छे से सिलेक्शन हुए थे जिनकी, उनके लिए राहत दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। क्या राहत दिया गया है ये बातें कोई नहीं बता रहा, ठीक है। उसने राहत दिया है कि सम ऑफ द अपॉइंटेड कैंडिडेट्स who do not fall within the category of tainted candidates may have previously worked in different departments of the state government or the autonomous body. In such cases, although their appointment are cancelled, these candidates will have the right to apply to their previous departments or autonomous bodies to continue in service with those entities. कहता है कि जो भी कैंडिडेट्स जिसने गलत तरीका का इस्तेमाल नहीं किया गया था, वो अपने पिछले जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, हैव द राइट टू अप्लाई, उनको अपना राइट है अप्लाई करने का टू दियर प्रीवियस डिपार्टमेंट्स, मतलब कि वो अपनी नौकरी के लिए वो अपनी उसका अधिकार है कि वो अप्लाई करें। उसके बाद कहता है कि दिस एप्लीकेशंस मस्ट बी प्रोसेस्ड बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और बॉडीज विद इन 3 months। 3 महीने के अंदर उसकी जो एप्लीकेशन है, जो भी वो एप्लीकेशन देंगे उसको प्रोसेस होनी चाहिए, मस्ट बी प्रोसेस्ड, मतलब अवश्य होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया गया है कि 3 महीने के अंदर उसको वापस से नौकरी पे रखना है, एक अलग प्रोसेस के थ्रू। वो प्रोसीजर तो पूरी रद्द कर दी गई है, उसमें जितने भी है वो रद्द कर दिए, लेकिन जिन कैंडिडेट्स के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं, देखो वहां पे क्या होता, क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था, वहां पे क्वेश्चन लीक की बात नहीं हुई थी, इसीलिए ऐसा बोला गया है। वहां पे क्या हुआ था कि गलत तरीके से सिलेक्शन हुई थी, मतलब जिन्होंने OMR सीट भरा नहीं है, ब्लैंक है, उसका सिलेक्शन हो गया था। वो बातें आपको जाननी है तो मैं आपको ऊपर लेके चलूंगा, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर मामला वहां पे क्या था। उसके बाद कहता है कि ये बातें सुप्रीम कोर्ट में कौन को जाने से इनको ये फायदा हुई कि कम से कम जिन वहाँ 5 साल नौकरी कर चुके थे, इसीलिए यहाँ पे नौकरी किसी ने किया नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद कहता है कि द पीरियड बिटवीन द टर्मिनेशन ऑफ देयर प्रीवियस अपॉइंटमेंट एंड देयर रिजॉइनिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड ब्रेक इन सर्विस। और जो भी पीरियड है अभी नौकरी खत्म होने से लेकर नौकरी ज्वाइनिंग तक का, उसको ब्रेक नहीं किया जाएगा। उसको सीनियरिटी, जो इस तरह का सीनियरिटी मिलना चाहिए वो भी अवेलेबल रहेगा। और एंड अदर इन जो भी चीज़ें एक पुराने हो जाने के बाद जो चीज़ें इनको बेनिफिट मिलती है, सैलरीज में हो या जो भी अलग चीज़ जगह पे हो, वो सब कुछ प्रिजर्व रहेगा। एंड दे विल बी एलिजिबल फॉर इंक्रीमेंट्स, और सैलरी इंक्रीमेंट्स के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। हाउएवर फॉर द पीरियड दे वेर एम्प्लॉयड अंडर द disputed appointment, no wages will be paid by the state government or autonomous bodies। लेकिन इस पीरियड में उसको कोई भी पैसा, जब नौकरी हटा दिया गया है और नौकरी मिला गया है, उसके बीच में कोई भी पैसा, कोई भी सैलरी उनको नहीं मिलेगी। इफ फर्दर इफ रिक्वायर्ड एंड नेसेसरी सुपरन्यूमरी पोस्ट में बी क्रिएटेड फॉर पर्सन्स अपॉइंटेड इन द इंटरिग्नम। वहाँ पे सरकार को हिदायत दी गई है कि आप कैसे रखोगे, नहीं रखोगे, आप किस तरह से पोस्ट क्रिएट करोगे, आप किस तरह की वैकेंसी क्रिएट करोगे, वो आपकी अलग बात है। लेकिन जो लोग 5 साल से काम कर चुके हैं इस डिपार्टमेंट में, उनको नौकरी देना आपको अवश्य है। और साथ साथ उसकी सीनियरिटी जो है, उसकी जो भी वो काम किए हैं उसके आधार पर उनको इंक्रीमेंट्स वो सब बरकरार रहेंगी। उसके बाद लास्ट में कहता है कि लास्टली इफ वी एड्रेस द case disabled candidates, our attention has been drawn to such case where the impugned judgment held that appointee, यहाँ पे कहा गया है कि जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स है उनको जो है वो सैलरी मिलता रहेगा। मैंने पढ़ा था पहले ही, तो यहाँ पे कहता है कि उनकी सैलरी जो है वो मिलती रहेगी। कहता है कि contradict legal principles and the rule of law, however in consideration of their disability these candidates will permitted to continue and will receive wages until the, है ना, इनकी डिसेबिलिटी को कंसिडरेशन ऑफ द डिसेबिलिटी these candidates will be permitted to continue and will receive wages until the fresh selection process and appointments were are completed। जो जब तक उनको इसके डिसेबल होने का फ़ायदा दिया गया है कि यदि ये डिसेबल्ड है, तो जब तक फ्रेश अपॉइंटमेंट इनको नहीं मिलती है तब तक इनकी वेजेज जो है वो कंटिन्यू, जो वेजेज इनको मिल रहा था वही वेजेज इनको कंटिन्यू मिलेगा। ये यही जजमेंट था इसका, ठीक है।
संजीव खन्ना का CJI का जजमेंट था। तो ये मैंने अभी बताया, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आखिर इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स थे। कम से कम इतना जानना ज़रूरी है। हमने हाई कोर्ट की जजमेंट को आपको दिखा दिया है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में इसने क्या उसकी क्या कहा ये मैंने बता दिया। अब इसमें क्या क्या पार्टिसिपेंट्स थे, कौन कौन से लोग थे और शुरुआत में क्या क्या हुई थी, वो हल्की सी झलक मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ। कुछ इससे भी जो है वो बातें समझ में आता है, जो जो चीज़ें पॉइंट की है, समझने की है, वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। बेकार की बातें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। बेकार की बातें बताऊँगा तो 1-2 घंटा लग जाएगा। यहाँ पे बताता है कि जो जजमेंट था वो 22/4/2024 को हाई कोर्ट ने दिया था। 2016 की सिलेक्शन प्रोसेस को वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस का जो कमीशन है, जो उसको रिक्वायरमेंट करती है ग्रुप सी ग्रुप डी की, उसकी जजमेंट उसके जो सिलेक्शन को ही इस आर एस था सिलेक्शन असिस्टेंट टीचर्स फॉर क्लास 9, 10 एज वेल एज 11 एंड 12, तो उसको उसने असाइड कर दिया था। उसके बाद अपीलेंट्स कौन कौन थे इसमें पे? अपीलेंट्स बिफोर अस आर द सेलेक्टीज। वहाँ पे जो अपीलेंट्स थे, जो सेलेक्टीज, सम ऑफ होम हैव बीन वर्किंग ओवर 5 years, है ना, जो 5 साल से ऊपर से जो काम कर रहे थे, सेलेक्टीज थे, वो यहाँ पे पिटिशनर थे। देखो हाई कोर्ट में तो उसके खिलाफ चला गया था जजमेंट, तो वही नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, तो वो थे। उसके बाद सेलेक्टेड विथ परपोर्टेड एविडेंस एंड मटेरियल इंडिकेटिंग रॉन्ग डूइंग, और वो भी ये थे जिन्होंने गलत किया था, जिन्होंने गलत तरीके से सिलेक्शन लिया था, वो भी गए थे सुप्रीम कोर्ट। अदर सेलेक्टेड हु क्लेम दैट दे वेर वैलिडली सिलेक्टेड एंड हैव कमिटेड नो रॉन्ग डूइंग। उसके बाद वो भी लोग थे जिन्होंने who claim that they were validly selected and have committed no wrongdoing, मतलब जो validly select हुए थे और कोई गलत जो है वो कमिट नहीं किए थे। द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, क्योंकि उसके खिलाफ गया था जजमेंट, तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल गई थी। और डब्ल्यू जो वो एजेंसी थी, मतलब एजेंसी नहीं, क्या बोलते हैं, जैसे हमारा JSSC है ना, वैसे वहाँ पे WBSSC थी, वो गई थी। उसके बाद क्या है तो देखो, उसके बाद CBI भी गई थी, CBI भी था। द रिस्पोंडेंट बिफोर अस आर द रीट पिटिशनर्स, जो रीट पिटिशन यहाँ पे दायर किए थे और जिसके बाद जो प्रोसेस हुई थी। और उसके बाद बिफोर द हाई कोर्ट, उसके बाद CBI भी थी, क्योंकि CBI उसकी इन्वेस्टिगेशन करी थी। वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन थी वो CBI करी थी, और हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद। उसके बाद थे इम्प्लीकेटेड सेलेक्टीज हैव चैलेंज द जजमेंट ऑन द फॉलोइंग मेन ग्राउंड्स। जो इम्प्लीकेटेड सेलेक्टीज थे, उनका कहना था दैट द एविडेंस अगेंस्ट देम इज वीक, कि मेरे खिलाफ जो एविडेंस है वो कमज़ोर है, अनप्रूवन है, एंड एडमिसिबल है, मतलब वो उसको दिए जाने लायक नहीं है। सेकेंड, दे आर पनिश्ड विदाउट एनी इंक्वायरी वायलेटिंग द, उनका कहना था कि हमें बिना कोई इंक्वायरी के पनिश किया जा रहा है। ठीक है, तो मेन मेरे को बताने का यही मुद्दा था कि कौन कौन से लोग वहाँ पे थे। ठीक है, बाकी मैं एक बार और इसको देखूंगा, इसमें आखिर की इसमें क्या क्या इरेगुलरिटीज हुई थी, क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो चीज़ें मैं बताने के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं ये बात बताऊंगा कि आखिर की वहाँ पे हुआ क्या था, किस तरह से गलत प्रोसेस हुई थी। मैंने पढ़ा है, कभी पूरी उसमें निकल के आ रहा था कि लोग OMR सीट को ब्लैंक डाल दिए थे और उसका सिलेक्शन हो गया। वेटिंग लिस्ट में नीचे का ऊपर का मेरिट का बचा ही हुआ है, उसके बाद नीचे से उठा के सिलेक्शन दे दिया था, उनका सिलेक्शन हो गया था। तो इस तरह से फिर जाकर के लोग हाई कोर्ट में केस कर दिया। उसके बाद 5 साल तक अभी तक काम किए, उसके बाद भी इनकी नौकरियां चली गई।